हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी बुक बसंत जो चैप्टर नंबर 12 है, संसार पुस्तक है, इसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास सारा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने पेड़ पौधे, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न संख्या 2 में है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो इसका उत्तर होगा, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। प्रश्न संख्या 3 में है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है, कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 में है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो इसका उत्तर होगा, गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नोकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोन घिसकर गोल और चमकदार बन गए। प्रश्न संख्या 5 में है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर होगा, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत का कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। प्रश्न संख्या 6 में है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, नेहरू जी ने बताया कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ न कोई जानवर आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्ष में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पति पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। इसी पाठ से पत्र से आगे में प्रश्न संख्या 1 में है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती कुछ कहानियां प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि यह धरती पहले सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्ष में जाकर यह ठंडी हुई, फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियों पैदा होने लगी। इसके बाद ही जानवर और इंसान का अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की, उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। प्रश्न संख्या 2 में है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। प्रश्न संख्या 3 में है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं। तो इसका उत्तर होगा, मंसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। प्रश्न संख्या 4 में है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का क्या और क्या क्या उपयोग होता था। तो इसका उत्तर होगा, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने
हथियार व औजार के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने और चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इसी पाठ से अनुमान और कल्पना में प्रश्न संख्या 1 में है, हर चीज़ की निर्माण की कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी, इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र की कहानी की निर्माण भी होती है, निर्माण की भी कहानी होती है। कल्पना करो रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उसे दूध को छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम रसगुल्ला पड़ा। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम अपने अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे रोटी की कहानी। मैं हूँ रोटी, सो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूं के रूप में बोया गया, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुआ। फिर मुझसे अनाज की बलियाँ लगी, बलियों को पकाने पर काट लिया गया। साफ सफाई का मेरा गेहूं पड़ गया, मुझे दुकानदारों को बेचा गया। जब मुझे चक्की में पीसा गया तो मेरा नाम आटा रखा गया। इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदा। घर से जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी के साथ गूथा गया, फिर गोले बनाकर बेल कर मुझ ताबे या किसी तंदूर में सेका। उसके बाद में फूल कर कुप्पा हो गया, फिर यह मेरा नाम रोटी पड़ा। इसी पाठ से भाषा की बात में प्रश्न संख्या 1 में है, इस बीच वह दरियों में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाओं पढ़ो, क्या इनमें और लुढ़कने में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? तो इसका उत्तर होगा ढकेलना, गिरना, खिसकना। इन क्रियाओं को अंतर समझाने के लिए वाक्यों में बनाओ। तो इसका उत्तर होगा लुढ़कना, दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। ढकेलना, राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना, किताब टेबल से नीचे गिर गई। खिसकना, माधव ने खिसका कर मुझे बैठने की जगह दी। प्रश्न संख्या 2 में चमकीला, रोड़ा या रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इसके साथ उपयुक्त संज्ञाओं लिखो। तो इसमें हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा पथरीला रास्ता, दूसरा का हो जाएगा कटीला पौधा, तीसरा का हो जाएगा रसीला आम, चौथा का हो जाएगा जहरीला सांप। प्रश्न संख्या 3 में है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती हो। यह दो वाक्यों से मिलाकर बना। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब से तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए अवयव का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए गए, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। तो ऑप्शन में है बल्कि, इसलिए, परंतु, की, यदि, तो, ना कि या ताकि। तो इसका हो जाएगा, पहला का हो जाएगा कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। दूसरा में हो जाएगा मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। तीसरा हो जाएगा छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जलंधर। चौथा में हो जाएगा सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना ले। पांचवा में यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात नहीं कहती। छठा में हो जाएगा इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है। सातवां में हो जाएगा विमल जर्मन सीख रहा है ना कि फ्रेंच। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 का संसार पुस्तक है बसंत, जो कि बुक है, टेक्स्ट बुक हिंदी का क्लास 6 का एनसीईआरटी का, उसका सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।